Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start chapter number 4, data communication. What is data communication? Data communication is the exchange of data between devices through a transmission medium. जब हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक किसी ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए ट्रांसमिट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं या रिसीव करते हैं तो इसे डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। डाटा किसे कहते हैं? डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को कहा जाता है। अनप्रोसेस्ड फॉर्म में जो भी चीज़ कंप्यूटर को दी जाती है वो डाटा कहलाती है। डाटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, इमेज टाइप का हो सकता है, ऑडियो टाइप का हो सकता है, वीडियो टाइप का हो सकता है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, एक कंप्यूटर सेंटर कंप्यूटर है जो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है किसी चैनल के थ्रू, और दूसरा जो कंप्यूटर है वो डाटा को रिसीव कर रहा है जो रिसीवर है। अब हमारी जो डेफिनेशन में वर्ड डिवाइसेस का वर्ड यूज़ हुआ है, डिवाइस यहाँ पे कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। वो डिवाइस जिसके ज़रिए डाटा को एक्सचेंज किया जा सकता है, ट्रांसमिट एंड रिसीव किया जा सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया किसे कहते हैं? ये वो मीडिया होता है जिसके ज़रिए डाटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिसके ज़रिए डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है। ऐसे मीडिया को ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। दो तरह का मीडिया होता है, एक है वायर्ड या ग्राउंडेड मीडिया, वो मीडिया जिसके ज़रिए डाटा को केबल के ज़रिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट किया जाए, उसे वायर्ड या ग्राउंडेड या गाइडेड मीडिया कहा जाता है। दूसरा है जी अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया या वाईफाई भी आप कह सकते हैं। वो मीडिया जिसके ज़रिए डाटा को बगैर वायर के, बगैर केबल के, बगैर तार के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट करते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा को ट्रांसमिट करने को, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करने को किसी ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं? जब आप किसी को फ़ोन के ऊपर बात करते हैं किसी के साथ, ये भी डाटा कम्युनिकेशन है। किसी को ईमेल करते हैं, ये भी डाटा कम्युनिकेशन है। किसी को व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज करते हैं, ये भी टेक्स्ट टाइप का आप डाटा भेज रहे हैं, ये भी डाटा कम्युनिकेशन है। जब आप किसी को ऑडियो या वीडियो फॉर्म में कोई चीज़, कोई भी टॉपिक आप व्हाट्सएप करते हैं तो ये भी डाटा कम्युनिकेशन है। वीडियो कॉल करते हैं, ये भी डाटा कम्युनिकेशन है। फेसबुक के ऊपर आप कोई पोस्ट लगाते हैं, ये भी डाटा कम्युनिकेशन है। कोई भी टॉपिक आप सर्च करते हैं, ब्राउज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर बैठ के आप, ये भी डाटा कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। तो कोई भी टॉपिक आप ब्राउज़ करते हैं, कोई डाटा किसी को भेजते हैं, कोई ईमेल करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं ऑडियो वीडियो फॉर्म में, ये सब एग्जांपल्स हैं डाटा कम्युनिकेशन की। डाटा जो कम्युनिकेशन है ये नेटवर्क के ज़रिए पॉसिबल है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में है। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम, वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक है जी डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइनेस। पहली है जी डिलीवरी। अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो हम जिसको डाटा भेज रहे हैं, जिसको डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वही डाटा को रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम भेज रहे हैं, हमारे पास जो सेंडिंग डिवाइस है वो ए है, जो भेजने वाली डिवाइस है वो ए है, दूसरी डिवाइस है जो हमारी रिसीविंग डिवाइस है जो डाटा को रिसीव करेगी, जिसको हम डाटा भेज रहे हैं, वो बी है, और
हम जब डाटा भेजें, डाटा को जब हम ट्रांसमिट करें, तो वो जो डिवाइस बी है वही डाटा को अगर रिसीव करेगी, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन सिस्टम की डिलीवरी अच्छी है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा है। लेकिन अगर वो जो डिलीवरी है, वो जो डाटा है, वो बी के बजाय सी रिसीव कर ले, तो इसका मतलब है कि डिलीवरी ठीक नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम की। नंबर 2 है जी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहते हैं कि जो डाटा हम भेज रहे हैं ए से बी को, वही डाटा बी रिसीव करे, उसके अंदर एरर्स ना हो। फॉर एग्जांपल, हमने जो मैसेज लिखा है हेलो, वही मैसेज रिसीव हो। अगर उसमें कोई अल्फ़ाबेट मिसिंग है, कोई कैरेक्टर मिसिंग है, तो इसका मतलब है एक्यूरेसी ठीक नहीं है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो एक्यूरेट नहीं है। अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम वही होगा जिसके अंदर डिलीवरी जिसकी अच्छी होगी, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। नंबर 3 है जी टाइम लाइनेस। टाइम लाइनेस कहते हैं कि जो डाटा हम भेज रहे हैं वो टाइम के ऊपर पहुंचे। फॉर एग्जांपल, ए बी को जो डाटा भेज रहा है वो टाइम के ऊपर अगर डाटा मिल रहा है, इन टाइम डाटा रिसीव हो रहा है बी को, तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उसकी टाइम लाइनेस ठीक है। अगर वो लेट जो मिल रहा है डाटा, तो उसके मतलब है कि वो टाइम लाइनेस जो है वो ठीक नहीं है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो तभी अच्छा होगा जब उसकी डिलीवरी अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी, और टाइम नीड डाटा जो है वो रिसीव होगा और डिलीवर होगा सेंडर से रिसीवर तक। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। डाटा कम्युनिकेशन, फिर इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन डाटा को सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए ट्रांसमिट करने को, एक्सचेंज करने को कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी। जो भी हम डाटा भेजते हैं, हम किसी को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, जो आपको वीडियोस भेजी जाती हैं किसी लेक्चर के बारे में, या आप चैनल के ऊपर जाके, यूट्यूब के ऊपर जाके, हमारे चैनल में जाके जो वीडियोस देखते हैं, या उसको ब्राउज़ करते हैं, सर्च करते हैं किसी टॉपिक को, या फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ देखते हैं, ये सब जो है वो डाटा कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमने डाटा की भी एग्जाम्पल पढ़ी। किसी भी रॉ फैक्ट्स जो होते हैं या प्रोसेस फॉर्म में जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं वो डाटा कहलाती है। डाटा टेक्स्ट टाइप का भी हो सकता है, जो आप मोबाइल के ज़रिए आप किसी को मैसेज करते हैं तो ये टेक्स्ट टाइप का डाटा होता है। वॉइस फॉर्म में भी हो सकता है, जब हम फ़ोन कॉल करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या स्काइप के ऊपर करते हैं। इसके अलावा जो है इमेज टाइप का भी हो सकता है, पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है, जब हम अपनी पिक्चर जो है व्हाट्सएप के ऊपर किसी को भेजते हैं, या फेसबुक के ऊपर हम जो है वो उसको अपलोड करते हैं। ये सारी एग्जांपल है डाटा कम्युनिकेशन की। तो उसके बाद हमने कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइम लाइनेस। अगर हमारे जो है वो डाटा टाइम पे पहुंचता है, हमारा डाटा जो है वही डाटा पहुंच रहा है जो हम पहुंचा रहे हैं, और जिसको हम भेज रहे हैं वही डाटा को रिसीव कर रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, वो जो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है, वो डायग्राम आपने बनानी है। जो पॉइंट लिखे, डाटा कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आपने अपने पास नोट करनी है। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपने एग्जाम्पल देनी है, जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस भी की हैं। इसके अलावा जो भी आपके माइंड में है, वो उनको आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। थैंक यू।